दोस्तों कैंपर वैन को ना खुद से बनाने के साइड इफ़ेक्ट्स आपके सामने हैं। आज सुबह सुबह ना यार टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ा है। डेली ऑलमोस्ट डेली ना दो तीन कट मुझे लग ही रहे हैं, कभी इस फिंगर पे, कभी इधर, कभी पैर पे। मतलब बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा है, जो कि मैं आपको कैमरे पे दिखा नहीं रहा हूँ। बट इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा खून पसीना लग रहा है मेरा, जोक्स अपार्ट। बट एनीवेज़ यार, जब रिज़ल्ट जो कुछ इस तरह का मिलने लग जाता है ना, तो आप ये सारी चीज़ें भूल जाते हो। तो मैं ना अब काम करता हूँ, क्विकली आपको दिखाता हूँ कि मैंने और क्या एक्स्ट्रा वर्क कर लिया, क्योंकि पिछली वीडियो के बाद ना मैंने थोड़ा और फिनिशिंग पे काम किया है। तो सबसे पहले आज आपको वो दिखाता हूँ मैंने क्या काम कर लिया है, और उसके बाद आज का एजेंडा क्या रहने वाला है वो बात करते हैं। तो दोस्तों ये देखो मैंने क्या किया है। एक तो ये सेंटर में एक ये स्लॉटेड एंगल लगा लिया है, और ये इसलिए लगाया क्योंकि ना अब मैंने इसको बीच में भी कवर कर दिया। तो अब हमारे पास एक बड़ी स्टोरेज ये हो गई है और एक बड़ी स्टोरेज ये हो गई है। और मैं शायद होपफुली एक बीच में एक कटआउट ऐसे भी दूंगा तो कि ताकि यहाँ पर दो स्टोरेज बन जाएं। और इसको लगाने के अलावा मैंने देखो बीच में एक तो ये लगा लिया, प्लस ये जो हमारे एजेस थे ये वाले, इस पर भी मैंने कारपेट लगा दिया, यहाँ साइड पे भी लगा दिया। इसी तरह से इधर कॉर्नर्स पे, इधर कॉर्नर पे, सामने, मतलब कारपेट लगा लिया। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा कि जहाँ पर मेटल की हमें साउंड आए, एक्सेप्ट दिस और दिस पॉइंट। तो इसको मैं लास्ट में करूँगा, क्योंकि अगर देखने के लिए कहीं कोई हमें और नट बोल्ट लगाना पड़ा तो इसलिए मैंने अभी इसे ओपन छोड़ा हुआ है। प्लस एक कोट पेंट का और कर दिया, और जो यहाँ इम्परफेक्शंस थी उसको भी मैंने ठीक कर दिया है। बाकी देख रहे हो लग रहा है ना बढ़िया। मतलब मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बढ़िया मैंने बना डाला है। और इसकी फिनिशिंग में ना मैंने एक और काम कर लिया है। जो हमारे बॉटम में ये जो स्लॉटेड एंगल है, यहाँ पर मैंने ये रबड़ की बिडिंग लगा दी है। इसको कट करके इसी साइज़ की ना, इसमें से जो बिडिंग आपको दिखाई थी मैंने डे 2 में, उसमें से कट करके यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, और वहीं तीनों जगह नीचे लगा दिया है। और यहाँ पर अब मैं इसको कट कर दूंगा ताकि एक प्रॉपर ना फिनिश प्रोडक्ट दिखेगा बेस से भी। ये अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज इसका ऊपर ओपनिंग वाला जो हमारा बेसिकली पैनल रहने वाला है, आज हमें वो बिल्ड करना है, इधर का भी इधर का भी। और वो भी हमें इस तरह से बनाना है ताकि उसके ऊपर जब बाद में वेट आए तो वो भी एक स्टडीनेस में हो, ऐसा ना हो कि वो पिचक जाए बीच में से। तो वो भी सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हमें फिर सोना भी होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं उस पर आज काम करने वाला हूँ। अब ये पैनल्स भी ना मैं इन्हीं आयरन रैक से ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि यार अपना जो पूरा प्रोजेक्ट है ना 100% फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ रखना है। तो जो हमने बेस मटेरियल यूज़ किया है वही जो है ना अब इसका ओपनिंग पैनल भी बनने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि इस रैक का जो साइज़ है वो ऑलरेडी जितना ही ओपनिंग है उतना ही है, बट हमें ये उससे बड़ा चाहिए ताकि बेस जो है उसका इन एंगल्स के ऊपर टच करे, तभी तो वो टिकेगा इसके ऊपर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देख रहे हो ये जितने भी हमारे रैक्स हैं इनके यहाँ पर साथ में ये कर्व दिया हुआ, तो इन कर्व को मैं स्ट्रेट आउट कर लूँगा प्लास के थ्रू ना, यहाँ से खींच के, ताकि लगभग ये 1.25 इंच हमारी इसकी लेंथ यहाँ से बढ़ जाएगी, 1.25 इंच लेंथ इधर से भी बढ़ जाएगी, और यहाँ से भी बढ़ जाएगी, इस यहाँ से भी एक्सटेंड कर लेंगे, और इधर से भी एक्सटेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद उसको हैमर से प्लेन कर देंगे, और उसके बाद उसके ऊपर कारपेट लगा देंगे बीच में एक अच्छा सा सॉलिड सपोर्ट देके। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। यार सामान इतना फैल गया, यहाँ ना जगह ही नहीं मिल रही है मेरे को अब काम करने के लिए, थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी। तो मैंने ना यार ये प्लास ले लिया, इससे ना जो इसका ये वाला पार्ट है, बस इसको मैं यहाँ से पकड़ के स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दूँगा। देख रहे हो होना स्टार्ट हो गया। पेंट इसका उतरा, दैट्स फाइन, हमने इस पर एनीवे कारपेट ही लगा देना है। बस अब इसके ऊपर हथौड़ी से ना वार करा जाएगा। कहाँ है हथौड़ी हमारी? लो जी, स्ट्रेट होना ना स्टार्ट हो गया है। और स्ट्रेट करने के साथ साथ ना जो साइड वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेते हैं, क्योंकि उसकी हमें ना ज़रूरत नहीं है।
तो यार ये शीट तो पूरी प्लेन हो गई है। अब ना इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि ये जो हमने 2 एंगल लगाए हुए हैं, इसके ऊपर एक और स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकि जब हम ये फ्लैप रखें तो ये नीचे ना दबे, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो हमारे स्लॉटेड एंगल्स है ना, इसको बीच में से कट कर लेता हूँ इस साइज़ का, और एक यहाँ चिपका देता हूँ और एक यहाँ चिपका देता हूँ, ताकि जब हम इसके ऊपर रखें तो इस मेटल से मेटल के ऊपर खा के ना वो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बना देगा। तो इसको ना मैं कट करता हूँ और फिर इसके ऊपर चिपकाता हूँ। तो दोस्तों मैंने ना ये 2 पीस कट कर लिए हैं। अब ना एक पे मैंने फेविकॉल एसआर लगा दिया और इधर भी लगा दिया, और इसको ना मैं यहाँ पर चिपका दूंगा। अभी 2 मिनट इसे सूखने दे रहा हूँ, और इसी तरह से ही ना एक यहाँ चिपका दूंगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर दोनों तरफ कारपेट लगा देंगे। तो भाई अब टाइम आ गया इसके ऊपर ना कारपेट लगाने का। तो मैंने एसआर अच्छे से लगा दिया है, कारपेट को कट कर लिया है। अब ना इसको इसके दोनों साइड पे मैं कारपेट लगा देता हूँ। बाकी ये चिपक गए हमारे एंगल अच्छे से। मुझे था कि पहले एसआर से पता नहीं चिपकेंगे कि नहीं, बट मतलब अच्छे सॉलिड चिपक गए हैं, देख रहे हो। चलो जी, चिपक जा बाय। सही वेट आ गया भाई इस पे। तो लो जी, तुम्हारे भाई ने ना ये दोनों इसके टॉप फ्लैप्स रेडी कर दिया, और साथ ही ना फ्रंट में रबड़ की बिडिंग लगा दी है। जस्ट एक तो थोड़ी सी लुक देने के लिए, और पता रहे कि दिस इज़ फ्रंट, और मतलब एक ईजी सा रहेगा। मतलब मुझे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है, ब्लैक ग्रे। बट अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे उतार भी सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है कि इन दोनों फ्लैप्स के बीच में ना हिंजेस लगा दिए हैं मेटल के, और उसको ब्लैक पेंट कर दिया है। अब हमें ये ओपन करना है, क्योंकि हमारी 2 स्टोरेज हैं, लेफ़्ट और राइट। अब हमें कोई भी ओपन करनी है तो सिंपल मेरे को उस साइड के फ्लैप को ऐसे खोल लेना है, देख रहे हो, और इसी तरह से बंद कर देना है। अगर ये मुझे राइट की एक्सेस करनी है तो मैं राइट वाला खोल लूँगा। और साथ ही मैंने, देख रहे हो, बीच में ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट भी ऐड कर दिया, और साथ में रबड़ की बिडिंग लगा दी। अब इसको मैं ब्लैक पेंट कर दूंगा, ताकि ना थोड़ा सा ये बेसिकली इसके साथ जेल हो जाएगा, ब्लैक टू ब्लैक। और एक्स्ट्रा सपोर्ट मैंने इधर में भी ऐड किया है, ये देख रहे हो। तो दोस्तों कैसा लग रहा है प्रोडक्ट। अब ना हम ऑलमोस्ट क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे प्रोजेक्ट थोड़ा सा ख़त्म होता हुआ लग रहा है। अभी है काम हमारा अभी बचा हुआ है, बट स्टिल अब ना मंजिल दिखने लग गई है। बाकी यार अपना काफ़ी सारा मटेरियल आज ख़त्म हो गया है। जो फेविकॉल की एसआर थी उसके 2 डब्बे लग चुके हैं, दोनों ख़त्म हो गए हैं। तो अभी मैं आगे काम बढ़ा नहीं पाऊँगा। और दूसरा जो हमारी कारपेट है वो भी मुझे लग रहा है हमें कम पड़ने वाली है, तो कल शायद मुझे अब और लेके आना पड़ेगा। तो गाइस आप मुझे बताना आपको आज का आउटपुट कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम रियली नाउ गेटिंग एक्साइटेड। तो चलो अब मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। सब्सक्राइब कर